हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज अवंतिका श्रुति। अब तक हमने क्लास 7th के एक्सरसाइज 8th बी की 1 to 9 क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम 10th क्वेश्चन से करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ़ द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 7 एंड x इज 28, जो 7 और x का मतलब a ये है, b ये है, इन दोनों का जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो 28 है, मतलब c ये है। तो पूछा आपको x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले देखो थर्ड प्रोपोर्शन हम निकालते कैसे हैं। a इज टू b इक्वल b इज टू c, ऐसे निकालते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल गया है आपको, 7 और x का थर्ड प्रोपोर्शन 28 है। 7 और x का थर्ड प्रोपोर्शन 28 है, इसका मतलब क्या हुआ, 7 a की जब प्लेस पे है 7, b की प्लेस पे है x और c की प्लेस पे क्या है 28। इसका मतलब यही तो हुआ 7 और x का जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो 28 और थर्ड को हम क्या लिखते हैं c पर लिखते हैं। तो यहाँ पे अरेंज कर दीजिए, ये रफ वर्क है, यहाँ पे अरेंज करते हैं। 7 इज टू x इक्वल x इज टू 28। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है, सिंपल है। आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है, 7 मल्टीप्लाई 28, तो 7 मल्टीप्लाई 28 किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन के, x मल्टीप्लाई x। बीच वालों को क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं, तो x मल्टीप्लाई x। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 196 इक्वल x मल्टीप्लाई x मतलब x की पावर 2, x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ देखो स्क्वायर, जब स्क्वायर हटाते इसको ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 196। अब जब हम स्क्वायर हटाते हैं दूसरी साइड लग जाता है रूट, और रूट का मतलब क्या होता है, पावर उसकी 1/2। ठीक है, ये तो पता होगा आपको। तो यहाँ पे रख गया रूट। अब रूट क्या सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे लिख रहने देंगे, 196 की रूट साइड में निकाल देते हैं हम, 196 की 2 9 ज़ा 18 और 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 2 9 ज़ा 18, 7 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। अब ये जो नंबर्स आए यहाँ पे इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे रूट के अंदर ही, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब जो चीज़ डबल है उसको लिख देंगे एक बार और रूट हट जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। यही आपका आंसर। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 11th क्वेश्चन में आपको मीन प्रोपोर्शनल पूछा है। मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, आपने देखा होता है, ये जो लास्ट के दो नंबर थे ये थे आपके एक्सट्रीम्स, ये दो नंबर्स क्या थे, एक्सट्रीम्स आपके, और ये जो बीच के दो हैं ये और ये क्या थे, मीन। बीच के दो क्या होते हैं, मीन। तो आपको यही दो पूछना है, बीच के दो कौन से होंगे, आपसे यही पूछा जा रहा है यहाँ पे, कौन से होंगे। ठीक है, जब भी मीन प्रोपोर्शन पूछे तो आपको बीच के दो नंबर की वैल्यू निकालनी होती है। अब देखिए आपसे जब यहाँ पूछ रहा है कि आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है 6 और 24 का, तो कैसे करोगे। इसका फर्स्ट पार्ट है 6 and 24। तो यहाँ पे ये जो 6 and 24 दिया ये आपको एक्सट्रीम दिए है, मतलब a की जगह 6 है, c की जगह 24 है, और b की जगह हम क्या मान लेंगे, लेट मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है तो मीन प्रोपोर्शन को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। लेट मीन प्रोपोर्शन बी x, मीन प्रोपोर्शन को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब लिखेंगे 6 रेशियो x इक्वल x रेशियो 24, ऐसे करके निकालना है हमें। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन, या पूरा पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 24, 6 मल्टीप्लाई 24 इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन कितना, x मल्टीप्लाई x, मतलब यहाँ पे स्क्वायर आ गया। ठीक है, 6, अब 6 की मल्टीप्लाई 24 से करते हैं तो कितना आएगा 144 इक्वल x की पावर 2 मतलब x स्क्वायर, ये 1 1 जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है, x ऐसे आ गया, पावर हो गई 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल्स टू पावर 144। अब स्क्वायर यहाँ पे तो उसको रूट निकाल दो, x इक्वल रूट 144। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 144 किसका रूट है, 12 का होता है, फिर भी देखते हैं। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 से कट रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो एक पेयर क्या बन रही है, एक ये और एक ये। जो चीज़ डबल में है सबको लिखना है मल्टीप्लाई में। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 बार 2 है और 3 2 है 2 बार, एक ये 2 बार है, एक ये 2 बार है, एक 2 बार है।
तो इनको एक बार में करो। एक्स की वैल्यू क्या होगी, जो चीज़ दो बार है उसको एक बार लिखो, 2 मल्टीप्लाई मतलब खाली 2, इसको भी एक बार लिखना है, इसको भी एक बार। जब ये लिखा तो उसकी रूट हमारी हट गई, ठीक है, रूट हमारी हट चुकी है। 2 2 4 और 4 3 12। आंसर क्या है इसका 12, यहाँ पे रूट नहीं है, ठीक है। इस तरह सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। थर्ड का सेकंड पार्ट देखते हैं। 3 और 27 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो बिल्कुल सेम वैसे ही सॉल्व होगा। पहले रेड कर देते हैं, रेड मीन प्रोपोर्शन बी एक्स। मीन प्रोपोर्शन हमने मान लिया वो है हमारा एक्स है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आएगा ए रेशियो बी इक्वल बी रेशियो सी। तो बी की जगह हमने क्या रखेंगे एक्स, जो कि हमें मीन प्रोपोर्शन बीच के दो नंबर निकालने हैं। तो लिख दीजिए 3 रेशियो एक्स इक्वल एक्स रेशियो 27, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होगा, राइट। अब क्या करना है हमें, प्रोडक्ट एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई 27, 3 मल्टीप्लाई 27 इक्वल एक्स मल्टीप्लाई एक्स। अब 3 की 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 से 21, 2 हो गया कैरी, 3 2 6 और 1 8, 81 आ गया। और ये हो गया एक्स स्क्वायर। 81 सबको पता है किसका स्क्वायर होता है, 81 होता है आपका 9 का स्क्वायर। फिर भी देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 81, तो एक्स की क्या पावर आएगी रूट 81, रूट एक्स स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट। अब इसको जरा रफ में सॉल्व करते हैं। 81 यहाँ रखेंगे और एलसीएम लेंगे इसका, 3 से कट रहा है, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21, अगेन 3 9 to 27, 3 1 जा 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। एक ये पेयर बन रही है, एक ये पेयर बन रही है। तो लिख देते हैं यहाँ पे x इक्वल रूट जो आया है यहाँ पे 3 कितनी बार है 4 बार, तो 4 बार लिख दो। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। एक पेयर ये बन रही है 2 की, एक पेयर ये बन रही है 2 की, तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल 3 मल्टीप्लाई 3। रूट हट जाएगा, जो 2 बार है उसको एक बार लिख देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9, और यही क्या है आपका आंसर। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। 0.4 एंड 0.9 का निकालना है मीन एक्स, आपको मीन प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे कर देंगे रेट मीन प्रोपोर्शन बी एक्स। मीन प्रोपोर्शन हम क्या मान लेंगे यहाँ पे एक्स है। अब इसके बाद देखिए ये हमने ऐड करा है 0.4, ये यहाँ पे एक्सट्रीम में है, ये एक्सट्रीम ये एक्सट्रीम, तो ये लिखे जाएंगे दोनों बाहर, और मीन प्रोपोर्शन हमने ऐड करा है वो दोनों लिखे जाएंगे अंदर एक्स, ठीक है। अब क्या करना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के, हमें पता है, तो बाहर के दो को मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.4 मल्टीप्लाई 0.9 इक्वल एक्स मल्टीप्लाई एक्स, ये आ जाएगा आपका एक्स मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आपसे इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 4 9 से कितने होते हैं 36। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट, एक नंबर बाद पॉइंट यहाँ पे, एक नंबर बाद पॉइंट यहाँ पे, तो एक और एक कितने हुए 2, तो टोटल कितना हुआ 2 नंबर के बाद है पॉइंट, तो यहाँ पे भी 2 नंबर के बाद लगा देंगे पॉइंट। पॉइंट के सम सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। 2 नंबर को मल्टीप्लाई का 4 9 से 36, एक नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पे, एक नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पे, तो एक और एक हुए 2, तो यहाँ पे 2 नंबर 1 और 2, 2 नंबर के बाद आप पॉइंट लगा देंगे बाद में 0, ठीक है। एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे कितना आएगा, एक्स की पावर 2। अब इसको उधर भेज दिया, एक्स को उधर भेज दिया, 0.036 को इधर भेज दिया, इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं। अब देखो, अब इसका रूट एक्स स्क्वायर हटाएंगे हम, और यहाँ पे पड़ जाएगा रूट, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई रूट 0.36। अब इसको रूट क्या सॉल्व करेंगे, 0.36 ऐसे ही करें दो, और इसका पॉइंट हटाया, नीचे क्या लगा देंगे 0, 2 पॉइंट 2 नंबर बाद है राइट हैंड साइड के, तो 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ बचा 36/100। अब इसको ऐसे लिख सकते हो 36 को, 6 6 36 होते हैं, और 10 10 100 होते हैं, 2 बार हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये चीज़ 2 बार है इसको एक बार कर दो, ये चीज़ 2 बार इसको एक बार कर दो, 6/10। या तो ये आंसर लिख दो, या फिर एक्स इक्वल 0.6 आंसर आ जाएगा, 0.6, ठीक है। कोई सा भी, ये भी सही है ये भी सही है, क्योंकि एक 0 है तो एक नंबर के बाद पॉइंट आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।